मैं माँ हूँ। धरती माँ। मानव मुझे माता कहकर पुकारता है। मुझे बनाने वाले ने मुझे अपने चरणों से छूकर इतना पवित्र कर दिए था कि देवता भी मेरी धूल से माथे पर तिलक लगाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। आज मैं उसकी कथा सुनाने तुम्हारे निकट आई हूँ, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे मानव जैसे श्रेष्ठ पुत्र की भेंट दी है, जिसने मेरे आंचल की चाव को मानव को रहने का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है, जिसने सूरज, चांद, सितारों को आसमान में बांध रखा है, जिसने मेरे आंगन में फैले हुए समंदरों को किनारों से रोक रखा है, ताकि मुझे भी अपनी सीमाओं का आवास रहे, किंतु जो स्वयं असीम है, अनंत है, जो जन्मदाता भी है और पालनकर्ता भी। हाँ, मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाने आई हूँ, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नृसिंह बन के आया, जो राक्षसी संस्कृति के नाश करने के लिए राम बनकर जन्मा, और जो कंस की नाश करने के लिए कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ, जो मेरा आराध्य है, तुम्हारे आराध्य है, हम सबका आराध्य है, विश्व, जिससे विष्णु कह के पुकारता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले जो नारायण भी है, लक्ष्मी पद्मा भी है। ये कथा सुनना हर एक के लिए आवश्यक है, नितांत आवश्यक। केवल इसमें ही परमपिता परमेश्वर की कथा है, केवल इसमें ही मानव की परंपरा है, उसकी सभ्यता की इतिहास है, उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य है। बल्कि इसलिए आवश्यक है इस कथा से जीवन जीने की, सत्य मार्ग पे चलने की, अन्याय से संघर्ष करने की, कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। इस कथा में जीवन की मूल्य है, जीवन के सिद्धांत है। ये कथा सुनकर मानव धन्य हो जाते हैं, जान लेते हैं जो कर्मठ होते हैं, परम पिता परमेश्वर उनके रक्षा अवश्य करता है। ये कथा मैं ही सुना सकती हूँ, क्योंकि मेरी रचना मानव की रचना से पहले हुई थी। मेरा इतिहास मानव इतिहास से भी पुराना है। इस कथा का आरंभ महाप्रलय से होता है। भगवान श्री विष्णु अब क्षीरा सागर में ब्रह्मांडीय सर्प अनंत शेषा के ऊपर ध्यान में लीन है। महाप्रलय शांत होने के बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान भांग हुआ। पूरे ब्रह्मांड में ओमकार ध्वनि उठा। श्री विष्णु की दो नेत्र और हृदय से ज्योति की किरण निकला और पृथ्वी की निर्माण हुई। अब श्री विष्णु के नाभि से एक कमल उत्थान हुआ और उस कमल से एक श्वेत वस्त्रधारी महाशक्तिशाली महापुरुष का उद्भव हुआ। तब श्री विष्णु के ललाट से ऊर्जा निकाल के व्याघ्र चर्म परिहित और एक महाशक्तिशाली महापुरुष का उद्भव हुआ। दोनों महाशक्तिशाली महापुरुष श्री विष्णु को शतकोटि प्रणाम समर्पित करके अपना आभार व्यक्त किया और पूछने लगे कि हे श्री विष्णु, हमारा परिचय बता दीजिए और उद्भव किए हैं तो उद्देश्य भी बता दीजिए। तो श्री विष्णु ने कहा, जो मैं हूँ वही आप हैं, और जो आप हैं वही मैं हूँ। मैं विष्णु हूँ, आप ब्रह्मा हैं और आप महेश हैं। हम तीनों ही अहि एक अस्तित्व के तीन रूप हैं। त्रिमूर्ति है। सृष्टि के संस्थापक श्वेत वस्त्र परिहित महापुरुष ब्रह्मा हैं। सृष्टि का रचना होनी है, संसार का निर्माण होना है, जीवन का जन्म होना है और ये सारे कार्य आप ही को तो करने हैं। आप विधाता हैं, सृष्टि में जन्म लेने वाले जीवों की जन्मदाता हैं। आपका उद्देश्य है धरती में जीवन का प्रारंभ करना। व्याघ्र चर्म परिहित महापुरुष ने पूछा, हे विष्णु, मेरा उद्देश्य क्या है? हे महेश, हे शिव शंकर, निर्माण और विनाश, जन्म और मृत्यु एक क्रम है, एक चक्र है। जो जन्मा है उससे समाप्त भी होना है। ये क्रम चलता रहेगा। यही प्रकृति का नियम है।
आरंभ ब्रह्मा है और हे महेश, आप अंत है, और आप दोनों के बीच मैं स्वयं विष्णु पालन करता हूँ। हे ब्रह्मा, हे विधातई, सृष्टि का रचना का शुभारंभ कीजिए। अब दोनों महापुरुष अपने उद्देश्य की ओर चले गए। तब पालनकर्ता विष्णु फिर से ध्यान में लीन हो गए। उनके बाम्बुजा में से ऊर्जा बाहर आया और एक नारी की निर्माण हुआ। वो नारी मूर्ति परमेश्वर को प्रणाम करके पूछने लगे, आप तो अपने आप में ही संपूर्ण थे, तो मेरा निर्माण क्यों की? हे महादेवी, जैसे पुष्प सुगंध के बिना, वृक्ष फल के बिना और दर्पण छाए के बिना अधूरा होता है, उसी प्रकार एक पुरुष नारी के बिना अधूरा है। और ये तो केवल हम ही जानते हैं, न महादेवी की संसार को ममता और स्नेह और एक पुरुष प्रेम संघर्ष के शक्ति और जीवन भर का साथ एक नारी ही दे सकती है। इसीलिए हमने आपका रचना की है और हम आपको एक सुंदर सा नाम भी देने जा रहे हैं। लक्ष्मी संसार हमारे नाम से पहले आपका नाम लेगा, हमें लक्ष्मी नारायण के नाम से पुकारेगा। लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की अनुमति से ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण का श्री गणेश किया। सबसे पहले अपनी भुजाओं से उन्होंने 4 मनु पैदा की और उनसे मानव जाति की उत्पत्ति का भर उठाने को कहा। परंतु शिशु रूप में जन्मे इन ऋषियों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार में इच्छा का अभाव था। उन्होंने मानव जाति की रचना करने के कार्य में स्वयं को असमर्थ पाया। इच्छा का संबंध ज्ञान से है और ज्ञान की जड़ें विद्या में होती है। ब्रह्मा ने ये सोचकर निर्णय लिया का मानव से पहले सृष्टि में ज्ञान का उजाला फैलाना चाहिए। जीवन को ज्ञान मिलने से पहले ज्ञान को जीवन मिलना चाहिए। उन्होंने अपने शरीर से 7 आचार्य को जन्म दिया। हे वशिष्ठ, क्रतु, पुलहा, पुलस्त्य, अंगिरस, अत्रि, मरीच। सृष्टि में मानव जीवन का आगमन होने वाला है। मानव को शिक्षा देना, उसकी जीवन को दिशा देना आपके जन्म का कारण भी है। आपके उद्देश्य भी उसके मार्ग में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। आप उससे परिवार और गुरुकुल परंपरा का ढंग सिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में बताना ना भूले विष्णु पुराण आपको कैसी लग रही है।